नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदीश राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्रिका चैनल जगदीश न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, शिक्षक नेता मनीष सिंह जन स्वराज सदस्यता अभियान के बाद क्या बोले मीडिया से, जाना। जोर से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जोर से करिए भैया स्टार्ट। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? आज सबसे पहले आज जो हजारों की संख्या में एक जगह आकर के लोग सदस्यता लिए हैं, सबसे पहले जितने लोग आज जुड़े हैं उनका जन स्वराज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में थोड़ा भी सहयोग किए, चाहे पी मनीष कुमार सिंह के लोग हैं, चाहे जन स्वराज के जिला कमेटी के अध्यक्ष जी, थोड़ा इधर आ जाइए, आपका है दूर, हाँ वही हाँ, जन स्वराज के जितने भी पूरे जिला कमेटी प्रखंड कमेटी के लोग हैं, उन तमाम लोगों को, और जो राज्य समिति से जो लोग आए, प्रशांत किशोर जी से, जैसे ललन सर आए, आर सर आए, तमाम लोगों का, आदरणीय किशोर कुमार मुन्ना जी पूर्व विधायक आए, तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आकर के हमारे आज के नए जन स्वराजी का हौसला बढ़ाया। और मैं देख सकता हूं कि जितने लोग आज यहां आए, नए ऊर्जा के साथ, नए हौसला के साथ मैदान में उतरेंगे, और निश्चित रूप से खगड़िया भी बदलेगा, बिहार भी बदलेगा। आने वाले समय में आप लोग के माध्यम से खगड़िया वासियों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार चरम पर है उसको नस्त नाबूद किया जाएगा। जो भ्रष्टाचारी, चाहे वह नेता हो, चाहे वह पदाधिकारी हो, उनको या तो सुधरना पड़ेगा या फिर अपना अड्डा छोड़ना पड़ेगा। ये जन स्वराज का संकल्प है। जन स्वराज बिहार को भारत में फिर से एक पहचान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में हम लोग उनका सिपाही, मजबूत सिपाही बन करके खगड़िया में उनके अभियान को जोर शोर से आगे बढ़ाएंगे, अगर वो जिम्मेदारी देते हैं। चूँकि मैं बिहार प्रदेश का शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ, अगर वो जिम्मेदारी आगे मिलती है, इस अभियान को मैं पूरे बिहार में उस झंडा को बुलंद करने का प्रयास करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और यहाँ जो लोग आज जुड़े हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारे आदरणीय ललन बाबू, आर्यन बाबू, किशोर कुमार मुन्ना बाबू लोग आए, उनके गवाही में मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं। हमारे जन स्वराजी अगर वो गलती ना करें तो वो उनके साथ कोई गलती नहीं कर सकता है, ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं। सर, किशोर जी जो है कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी 2 घंटे में शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। क्या शराबबंदी कानून को देखिए, मैं उनके इस बात को इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि आज आप बोलिए कि शराबबंदी है क्या, आप ही से मैं पूछना चाहता हूं, किसी से पूछ लीजिए, शराबबंदी नहीं हुई। ये दुकान बंद करके होम डिलीवरी शुरू हुई है कि शराबबंदी कानून, शराबबंदी फिर कानून है, लेकिन शराबबंदी है। जब शराबबंदी या तो पूर्ण लागू होनी चाहिए थी, तब अगर वो कहते चालू करवाते तो एक अलग बात थी। चालू तो है ही, सिर्फ दुकान खुलवाने की बात है, होम डिलीवरी तो चल ही रहा है। वो गलत क्या बोले, वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि दुकान खुलवाएंगे, चालू तो है ही, कानून सिर्फ हटाएंगे। शराब कहाँ बंद है? मतलब शराबबंदी कानून जो है, कानून हटना चाहिए, क्योंकि अगर ये या तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार विफल रहे हैं। और आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में जागरूकता से ही शराबबंदी की जा सकती है, नैतिक शिक्षा से ही शराबबंदी संभव है। दुकान बंद करके शराब बंद करना संभव नहीं है। आज देखिए, जिस कानून को अपराध को रोकने में लगना चाहिए, वो सारा का सारा कानून से जुड़े लोग शराब के पीछे लगे हुए हैं, और सरकार के लोग सारा शराब बेचने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है पार्टी नहीं, एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं और बिहार भर में पिकनिक मनाते हुए चल रहे हैं। देखिए, विरोधी क्या बोलेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, विरोधी क्या बोलेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको दर्द हो रहा है वो इस तरह की बातें कर रही है। आम लोगों से पूछिए, नेताओं की बात मत करिए, मेरी भी बात मत करिए, आम लोगों से पूछिए जाकर के। अगर 100 लोगों से पूछिएगा तो 80 लोग आपको कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर के आगे चले हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मेरे जैसे लोग उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, तो जितनी बातें वो बोल रही है वो धरातल पर आपको 2 साल के अंदर दिखेगा। जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो प्रशांत किशोर का टारगेट तेजस्वी यादव क्यों? नहीं, तेजस्वी यादव नहीं है, उनका टारगेट कोई व्यक्ति नहीं है, उनका टारगेट पिछला अनुभव है। 90 के दशक
उनका टारगेट है 1990 से लेकर के 2005 तक टारगेट है और 2005 से लेकर के 2024 तक टारगेट है। ये जो गति रुकी है बिहार की, वो पूरे देश के अंदर जो बिहार का स्थान होना चाहिए दिन प्रतिदिन घटता चला गया है। उसमें सारे लोग दोषी हैं। कांग्रेस भी दोषी है जिनके सहयोग से 15 साल लालू जी का शासन रहा, भाजपा भी दोषी है जिनके सहयोग से जदयू की सरकार पिछले 18 वर्षों से। वही तो सर, कभी भी प्रशांत किशोर जी बीजेपी और जेडीयू का विरोध खुल के नहीं करते हैं जिस तरह से आरजेडी का करते क्यों? हैं। वो तो कहते हैं कि इसमें सारी पार्टियों में जंग लग गई है। वो तो कहते हैं कि 2 किलो अनाज 5 किलो अनाज दे करके सरकार जो है पंगु बनाने का काम कर रही है। रोजगार की बात केंद्र सरकार नहीं करती है। वो तो कहते हैं कि मोदी सरकार आप उनके 12 साल के कार्यकाल में पता कर लीजिए कि बिहार के विकास के लिए एक बैठक भी उन्होंने नहीं कहा। वो तो कहते हैं कि मोदी जी जितना पिछले 10 साल में गुजरात में फैक्ट्री लगी, बिहार में एक भी फैक्ट्री लगाने की बात नहीं की है। कैसे नहीं बोलते हैं वो मोदी जी के विरोध में? वो तो कहते हैं कि नीतीश सरकार जो है 2005 और 10 के सेशन को छोड़ दिया जाए, 5 वर्ष के शासन को, तो उसके बाद घुटनों पर रेंगती है, वो मृतप्राय हो गई है बिहार की सरकार। वो किसके लिए बोलती है? वो नीतीश जी और मोदी बीजेपी की सरकार के लिए नहीं बोलते हैं क्या? 2025 में आप क्या लोग ध्यान से सुनते नहीं है, बदनाम करने का कोशिश करते हैं। बीजेपी का बी टीम कहता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बी टीम जिसके पेट में दर्द होगा क्या कहेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब मेरा विरोध कर रहा है? वो तो कह रहा है कि एक तीर से 2 निशाना लगाने का कोशिश कर रहा है। बीजेपी का जो विरोध करते रहे थे, प्रशांत किशोर जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी बीजेपी के साथ सटा के उनको कमजोर करने का प्रयास है। 100 में 1 पॉइंट बीजेपी का विरोध करते प्रशांत बाबू, जितनों की विरोध जदयू का करते हैं, आरजेडी का। देखिए, अगर सही मायने में देखिएगा तो प्रशांत किशोर जी देश की राजनीति कर रहे हैं क्या? कभी भारत की बात करते उनके मुंह से सुना आपने क्या? वो बिहार की बात करते हैं और बिहार के बदहाली में बीजेपी का सिर्फ इतना योगदान है कि वो नीतीश को सब दिन समर्थन करते रहे अपने केंद्र की